सबसे बड़ा जो सवाल मेरे मन में भी आता है और लोगों के मन में भी आता है कि कृष्ण जी का मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में रहना हुआ, लेकिन वो चले गए द्वारका। द्वारका उन्होंने क्यों बसाई और कैसे बसाई, उस पे थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए सुप्रिया, जब हम द्वारिका के बसने की कहानी को देखते हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि एक वक्त आया जब कृष्ण को ये फैसला लेना पड़ा कि अब कंस को जीने का अधिकार नहीं है। कंस जीने का जो अधिकार है उसको खो चुका है। उसने इतने पाप कर दिए हैं कि अब उसका मरना तय है, अब उसका वध तय है। और जब उन्होंने कंस का वध किया तो जो मगध नरेश थे, जरासंध जिनको कहते हैं, तो जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जरासंध की दो बेटियां थीं, उनकी शादी कंस से हुई थी, वो कंस के ससुर थे। और जो मगध है, मगध का पूरा इलाका जो जिसे हम आज का बिहार कह सकते हैं, वो उस वक्त के जो बड़े महाजनपद थे उनमें गिना जाता था। और बार बार जब जरासंध आक्रमण करता था, करीब 17 बार उन्होंने आक्रमण किया, तो जब जब वो आक्रमण करता था तब तब भारी जनहानि होती थी, लोगों को परेशानी होती थी। और क्या होता है, जब कोई युद्ध होता है तो उसमें कई तरीके से विनाश होता है। उसमें लोग तो मारे ही जाते हैं, उसमें उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं का भी नाश होता है, उसमें उनके जो बिजनेस हैं वो सब चौपट हो जाते हैं। उसके बाद उस ज़माने की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है लाशों का डिस्पोजल भी शायद बहुत अच्छे से ना होता हो, बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कभी आज की तारीख तक हम युद्ध को जायज़ नहीं ठहराते। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, तो भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। और वो चाहते थे कि ये जितने भी मथुरा के लोग हैं इनका भला हो, कल्याण हो। और बार बार अगर मैं यहाँ रुकता हूँ, बार बार ये तो मानेगा नहीं जरासंध जी, ये तो बार बार 18वीं बार, 19वीं बार, 20वीं बार ये तो मेरे पीछे आता रहेगा। अब या तो ये तरीका है कि मैं सुदर्शन चक्र उठाऊं और इन सबको मार दूं, लेकिन क्यों मार दूं, उससे बेहतर है मैं ना चला जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने ये फैसला किया। इसके बाद उनको रणछोड़ भी कहा गया। हाँ जी। तो जो बहुत प्रसिद्ध वो कहानी है, उनका जो बहुत प्रसिद्ध नाम है वो वहाँ से निकलता है। और उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं इतनी दूर जाके अपनी नगरी बसाऊंगा अपने चाहने वालों के साथ कि वहाँ तक जरासंध ना आ पाए। तो वो पहुँचते हैं समुद्र के किनारे, और जो ये जगह है आज गुजरात में, वहाँ पहुँचते हैं और समुद्र से बोलते हैं कि मुझे एक शहर बसाना है, तुम पीछे हट जाओ, मुझे जगह दे दो। अब आप जब ये सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे, मतलब भगवान ने कहा और समुद्र पीछे हट गया। एक भक्त के लिए ये भावना हो सकती है, लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को टटोल के देखते हैं तो इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब जो समुद्र है वो पीछे चला गया। ये रिपोर्ट बताती है CSIR और NIO के प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजीव निगम। इन्होंने इस बात को कहा कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर अब की तुलना में 100 मीटर कम था। यानी कि अभी समुद्र जितना ऊपर है उससे करीब 100 मीटर नीचे था समुद्र उस वक्त वहां का। उसके बाद समुद्र का स्तर फिर थोड़ा बढ़ गया। 3500 साल पहले इसमें गिरावट आई और उसी समय द्वारिका शहर की स्थापना हुई। यानी करीब 3,500 साल पहले जब द्वारिका शहर की स्थापना हुई उस वक्त समुद्र का जो स्तर था वो कम हो गया था। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित हुई है। अब जब उसके बाद में जिस वक्त हम ये कहते हैं कि समुद्र में दोबारा द्वारिका डूब गई, उस वक्त इतिहास हमें ये बताता है, वैज्ञानिक तथ्य हमें ये बताते हैं कि समुद्र का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से द्वारिका डूब गई। तो देखिए, जो द्वारिका के बसने की कहानी है वो तो बहुत मार्मिक है ही, लेकिन द्वारिका के डूब जाने की कहानी मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मार्मिक।